नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के शुरुआत में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तैयारियों को देखते हुए आदित्यनाथ योगी की सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। सरकार ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि वहाँ पे सभी जातीय संगठनों को और जाति की राजनीति करने वाले जितने नेता हैं, स्थानीय स्तर पे जो लोकल लीडर्स हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, यानी वो भाजपा के सहयोगी हो गए हैं। आपको हम ये बता दें कि शुरू में वो भाजपा के खिलाफ में थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में वो निषाद पार्टी से लगभग 70 कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारे थे। यह अलग बात है कि उनका सिर्फ एक कैंडिडेट ज्ञानपुर की सीट से विजय मिश्रा विधायक के रूप में वो जीत करके विधानसभा पहुंच पाए थे। बाकी सभी प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए थे, लेकिन लगभग 3-4% वोट निषाद पार्टी को मिले। इससे ये माना गया कि संजय निषाद और उनके निषाद पार्टी का जो जनाधार है वो गौर करने वाला है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से 2019 के ठीक पहले जो गोरखपुर की सदर सीट से आदित्यनाथ योगी की जो सीट थी, वो जब योगी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उनकी खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य सभी दलों के मिले जुले समर्थन से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। जो उपचुनाव था, उस उपचुनाव में सभी दलों ने जब सहयोग किया तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद वहाँ से चुनाव जीत गए। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। तब से बीजेपी संजय निषाद की पार्टी को भी सीरियस लेने लगी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद से 2019 के चुनाव में संजय निषाद फिर से समाजवादी पार्टी को धोखा दे करके, उससे पलटी मार करके, धोखा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, उससे गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी के पाले में चले गए। और फिर जैसे 2022 का जो चुनाव आ रहा है, उसके पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुआ, उसमें वो चाहते थे कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संत कबीर नगर सीट से सांसद हैं, उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिले। जब मोदी कैबिनेट में उनको कोई जगह नहीं मिल पाया, वो एडजस्ट नहीं हो पाए, तब फिर संजय निषाद के तेवर तल्ख हो गए और अब वो निषाद समाज के वोटरों का बड़ा नेता होने का दावा करते हुए वो बार बार बीजेपी को आंख दिखा रहे थे और वो चाह रहे थे कि बीजेपी उनके साथ एक सम्मानजनक समझौता करे। वो बीच बीच में ये भी बोल रहे थे कि उनका समाज उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता है। वो बीच बीच में ये भी कह रहे थे कि बीजेपी, अगर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद खुद अपने लिए बोल रहे थे कि बीजेपी अगर उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करे तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे। बहरहाल भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह भी हैं वहाँ पे, भाजपा के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो यूपी की जो भाजपा का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, उसने ये निर्णय किया कि अब निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। और इसी के साथ साथ योगी के कैबिनेट में जो अभी हाल ही में बदलाव हुआ है, उसमें सभी जातियों को, खास करके पिछड़ी जातियों को, जिनका एक मजबूत वोट बैंक है और जातिगत आधार पे भी हम कह सकते हैं कि एक वोटरों को, जनता को लुभाने की कोशिश हुई है। इसी कोशिश के तहत संजय निषाद को भी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्य के तौर पे नामित किया गया है। अब तो संजय निषाद को बहुत कुछ मिल गया। अब उनका बयान फिर से आ रहा है कि अब वो एनडीए का हिस्सा है और वो भाजपा और एनडीए को जिताने के लिए काम करेंगे।
देखिए, पॉलिटिक्स को कई बार लोग कहते हैं कि इस पॉलिटिक्स को कई बार लोग कहते हैं कि अवसरवाद का एक नाम है। कई बार इस पॉलिटिक्स को कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं और उसके प्रयोग का एक नाम है। कई बार लोग राजनीति के बारे में अलग अलग टिप्पणी करते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर राजनीति जनहित के मुद्दे पे हो रही है, एक समाज की भलाई के लिए हो रही है, तो उस राजनीति को पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि जो जनहित के मुद्दों के बारे में राजनीति कर रहा है, जो जनता के जो बिल्कुल जनता के मुद्दे उठा रहा है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी समाज से आने वाला नेता हो। अब देखना ये है कि संजय निषाद, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पे शुरुआत किए थे अपने सामाजिक कार्यों को, जो एक सामान्य होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे, वो धीरे धीरे किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए पहले निषाद समाज का अपने आप को नेता बनाया, अपने तरफ से घोषित किया, उसके बाद से राजनीति में एंट्री मार लिए, उसके बाद से राज्य क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किए और अब राष्ट्रीय दल के साथ जो है चुनाव के पहले गठबंधन करके अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। देखना है कि ये उनकी कोशिश किस तरह से रंग लाती है। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें वो कहां तक ये गठबंधन कितनी सीटें जिता सकता है, अब ये आगे का सवाल है, ये देखने की बात है। आपको उत्तर प्रदेश में हुए इस चुनावी फेरबदल को देखते हुए जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? क्या संजय निषाद का जुड़ना भाजपा के लिए अच्छा है? उनको जो विधान परिषद में सदस्य बनाया गया है चुनाव के ठीक पहले, इसको आप किस कदर से देखते हैं? क्या ये जाति की राजनीति है? आपको क्या लगता है? क्या ये जनता की राजनीति है? क्या ये जनहित के मुद्दों की राजनीति है? क्या ये वास्तव में पिछड़े समाज की राजनीति है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये वही संजय निषाद हैं जो पहले चाहते थे कि इनके बेटे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाए, जब वहाँ नहीं हुआ तो थोड़ा और समझौता करने को तैयार हो गए, जब इनको विधान परिषद में सीट नामित कर दिया गया तो अब ये एनडीए का हिस्सा अपने आप को बता रहे हैं और अब इसके एनडीए के साथ ये फिट हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो भी समझौता होगा भाजपा के साथ सीटों का, वो खुश करने वाला होगा और वो संतोषजनक होगा। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? आप इसको इस सौदेबाजी के घटनाक्रम को, कुछ लोग इसको सौदेबाजी का भी नाम दे रहे हैं, इस घटनाक्रम पे अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? कैसे सोचते हैं आप इसको क्या मानते हैं? और दूसरे दलों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति होने वाली है? आपका जो जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में अगर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें खुशी होगी। तो मैं हूं सतीश पांडे और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।